हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप यूपीएसआई के लिए हिंदी कैसे पढ़ सकते हैं और मैंने हिंदी कैसे पढ़ी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, और आप कैसे पढ़ेंगे जिससे आपका स्कोर अच्छा होगा और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो हिंदी का मैंने सिलेबस दो पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। एक तो आप व्याकरण है आपका, और दूसरा एक थ्योरी का पोर्शन है जो आपको सिर्फ किताब से रटना है और याद करना है। तो आप व्याकरण के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बना लें। आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये रहता है, जब आपका एग्ज़ाम आता है तो उस समय पे जब आप चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं तो आपको रिवाइज़ करने में समय नहीं लगता है। आप पूरी बुक उठाएंगे और आपको ज़्यादा समय लगेगा, जिससे कि आप दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अभी भी आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप व्याकरण के सिर्फ नोट्स बना लें। आपको सिर्फ व्याकरण के नोट्स बनाने हैं और आपको जो और चीज़ें जो हैं वो बुक्स से पढ़नी है। तो आप व्याकरण के नोट्स के लिए एक यूट्यूब पर है, फ्री कंटेंट है बिल्कुल, निधि मैम करके हैं, तो उनकी वीडियो पढ़िए। आप उनकी वीडियो से अपने नोट्स बनाएं। सिर्फ व्याकरण के आपको नोट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लुसेंट हिंदी से जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है, जो चीज़ें याद करने वाली है, रटने वाली चीज़ें हैं, जैसे तत्सम तद्भव हो गया, विलोम शब्द हो गया और प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, आप लुसेंट हिंदी से पढ़ें। और जब आप अपने नोट्स पढ़ लेंगे और लुसेंट हिंदी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपको उठानी है आदित्य हिंदी। आदित्य हिंदी एक प्रैक्टिस बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर कई एग्जामों के क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे वीडियो है, लेखपाल है, आर ओ वगैरह है। फिर आप उसको आदित्य बुक को कंप्लीट करेंगे। आदित्य बुक आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़नी है, बहुत बार पढ़नी है। ये नहीं है कि आपने आज आदित्य पढ़ी और कल दूसरी बुक हटा ली, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी बुक पर विश्वास करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है। मैटर नहीं करता है कि आपने कितनी बुक पढ़ी है, मैटर करता है कि आपने एक बुक को कितनी बार पढ़ा है। जब आप आदित्य पढ़ लेंगे उसके बाद आपको PYQ उठाने हैं, और PYQ आप 2017 और 2021 दोनों के करें। PYQ पढ़ने का आपका तरीका ये रहेगा कि आप जब PYQ पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे को किसी भी बुक में नहीं मिला और मेरे को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिला है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लें। और नोट आप कहाँ करेंगे, जहाँ आपने नोट्स बना रखे ना, आप वहीं पर आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेंगे। जैसे आपको विलोम शब्द का बहुत अच्छा एक विलोम मिला तो आप उसको लिख लेंगे। पर्यायवाची मिली आपको अच्छी, उसको कर लेंगे। या फिर कोई तत्सम तद्भव है, बहुत अच्छा शब्द है और वो बार बार आ रहा है और आपने किसी भी बुक में नहीं देखा, आपको नया शब्द लगा, तो आप उस शब्द को लिख लेंगे। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको जब लिख लेंगे ना आप, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएगा, अगर वो एग्ज़ाम में आता भी है तो। और एक आगे आपका पोर्शन हुआ साहित्य वाला पोर्शन। साहित्य के लिए आप क्या करें, आप लुसेंट हिंदी है और आदित्य दोनों में काफ़ी पर्याप्त दे रखा है, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और बच जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि हिंदी के क्षेत्र में जितनी भी रचनाएं हैं और उन्हें अब तक जिस भी रचना को पुरस्कार मिल चुका है, आप उसको गूगल पर सर्च करें और वो कौन सी लेखक ने लिखी है, और वो काव्य है या फिर उपन्यास है या फिर कहानी है, वो भी आप लिख लेंगे। तो आपके 1-2 पेज के नोट्स बन जाएंगे। आप गूगल से सर्च कर सब रचनाओं को निकाल लेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे। आप अगर इतना कर लेते हैं तो साहित्य के अगर 6-7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 2-3 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ इन 3 चीज़ों से पढ़कर ही हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। मैंने यूपी पुलिस और यूपीएसआई, यूपी पुलिस के भी मैंने 3 एग्ज़ाम निकाले, और यूपीएसआई का मैंने आपका ये 21 वाला एग्ज़ाम निकाला है। तो मैंने सिर्फ आदित्य और हिंदी, लुसेंट हिंदी और अपने नोट्स को और PYQ को फॉलो कर ही निकाला है। तो आप भी निकाल सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं आप, और इससे आपकी रैंक भी अच्छी हो सकती है और आप सिलेक्शन तो पा ही सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हिंदी में इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को नहीं है और लिमिटेड आपका सिलेबस होता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से हिंदी पढ़ें और आपके 35+ क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। और हिंदी आपका एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं फिर आपसे बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल, अगर आपका मैथ कमज़ोर भी है, आपकी रीजनिंग कमज़ोर है, आपकी GS कमज़ोर है, अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल गारंटेड, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ आपको कम चीज़ें फॉलो करनी है और ज़्यादा बार पढ़नी है। मैटर ये करना है कि आपको कितनी चीज़ें याद आप रख पा रहे हैं। तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स व्याकरण के, और आपको लुसेंट हिंदी, और तीसरा आपको आदित्य पब्लिकेशन, और चौथा आपको PYQ। सिर्फ आप इन
चारों चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका स्कोर जो है इतना अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। आप मॉक लगाएंगे, आपको खुद ही लगेगा कि यार मेरे मॉक में इतना अच्छा स्कोर हो पा रहा है और मैं इतना अच्छे नंबर ला पा रहा हूँ। तो अगर आपको हिंदी, अगर आपको यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की तैयारी को लेकर या और किसी को भी लेकर आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट क्लियर करूंगा, और मैं आप आगे ऐसी भी वीडियो देता रहूं। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।